अभी जी सर, जी सर, अभी दिख रहा है सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू। अभी हम हमारे नए प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। उसका नाम है कैप्सूल न्यूरायरिच। धन्वंतरी ऐसी कंपनी है कि जो सर से लेके पांव तक सभी अवयवों का ख्याल रखने वाली कंपनी है। तो पाटिल सर को ध्यान में आया कि हमने सब प्रोडक्ट बनाए, लेकिन हमारे न्यूरो हेल्थ को जो है वो बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए जो है एक नया प्रोडक्ट जो है ये हमने बनाया है, कैप्सूल न्यूरायरिच। हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर होने के अलग अलग कारण हैं। कभी कभी क्या होता है कि जन्मजात बीमारी रहती है, कंजेनाइटल, जन्म से उसको प्रॉब्लम है। ट्रोमेटिक मतलब एक्सीडेंट हुआ, आघात हुआ, फिर कुछ प्रॉब्लम आए। कभी कभी इन्फेक्शन होता है ब्रेन में, तो भी ब्रेन को प्रॉब्लम आता है। मेरे पिताजी को जो है मेनिंजस का टीबी हुआ था। हमें बहुत आश्चर्य लगा कि ये सर जंतु यहाँ कैसे गया, लेकिन हुआ तो पता लगा। नियोप्लास्टिक मतलब ब्रेन के अंदर जो है गोला बढ़ना, बीपी के कारण बहुत ज्यादा जो है बीपी चढ़ा तो ब्रेन की नसें फटती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओल्ड एज, ये ब्रेन के डिसऑर्डर होने के अलग अलग कारण हैं। तो आपको यदि ये कारण समझ में आए होंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीधा जो है बुलसाए, कहाँ प्रोडक्ट बेचना है वही दिखाऊंगा। मतलब क्या है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट में जो है ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उसके पैर जो रहते हैं ना, उसकी उंगली वो जलती है, उसको सुन पड़ती है, वो वहां अनकंफर्ट महसूस होता है। उसको बोलते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो होता है क्या कि डायबिटीज के कारण वहां के जो ब्लड वेसल्स है वो उसमें डैमेज आता है, वो नसों को अच्छी तरह से जो है सप्लाई नहीं कर पाता। परिणाम ऐसा होता है कि नर्व जो है उसका ऊपर वाला शीथ जो है ये थोड़ा थोड़ा घटता है, डीमाइलिनेशन बोलते हैं। उसके कारण जो है वहां टिंगलिंग, नमनेस या जलन ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे, और उसके लिए आधुनिक शास्त्र जो है B12 देता है, बस उनके बाकी और कुछ नहीं दे सकते। तो ऐसे पेशेंट में यदि आपने न्यूरोरिच का प्रयोग किया तो उसको उम्दा रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक, मतलब जिसमें खून बह रहा है ब्रेन में। तो ऐसे पेशेंट तुरंत आपके हाथ नहीं लगे, क्योंकि सीधे पहले हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो घर आएंगे तो उनमें जो है आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं। न्यूरारिची कैप्सूल जो है ये हमारा जो लकवा है या पक्षाघात है, पैरालिसिस है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके दो प्रकार रहते हैं, एक हेमोरेजिक और दूसरा जो है उसका गुठली बनने के कारण थ्रोम्बोजेनिक। तो ये 80 ये जो है 85% जो है ये गुठली के कारण होते हैं, 15% जो है स्ट्रोक ये हेमोरेजिक होते हैं। दूसरा है फेशियल पाल्सी, ऐसा ऐसा हो जाता है चेहरा, क्योंकि ब्रेन में यहाँ जो है कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स आपको यदि दिखे तो आप बिल्कुल उसमें न्यूरोरिच आप चालू करो, बहुत ही उम्दे रिजल्ट उसके आते हैं। क्योंकि न्यूरोरिच की जो वनस्पतियां हैं, जो उसमें जो तत्व डाले हैं, कुछ औषधियां ऐसी डाली है, बहुमूल्य औषधि उसमें है, जिसके कारण जो है हमारे ब्रेन के नसों को जो है एक फायदेमंद इफेक्ट आता है। उसको बोलते हैं न्यूरो जनरेटिव इफेक्ट। जो नसें डैमेज है उनको ठीक होने में मदद करते हैं। पार्किंसंस डिसीज, क्या आपने ऐसे लोग देखे, उनकी मुंडी ऐसे 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 हिलती है, उनके हाथ ऐसे 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 हिलते हैं, बराबर है। यदि चाय का कप लिया तो कट 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 ऐसे आवाज आता है, उनको बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज। उसको आयुर्वेद बोला है कंपवात।
मतलब कांपने वाला वात। तो ऐसे पेशेंट मन्याकंप, हस्तकंप और सर्वांग कंप, ये 3 प्रकार के रहते हैं। तो ये जो चित्र मैंने बताया है वो आदमी जो है सर्वांग कंप का है, तो उसके हाथ, उसके पैर, उसके चलने का तरीका सब अलग ही हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट यदि आपको दिखे तो बिल्कुल आप हमारा ये प्रोडक्ट जो है उसमें आप सुझाव दे कि ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल लेके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अल्जाइमर्स डिसीज, भूलने की बीमारी। मित्रों, हर घर में जो है एक दादाजी है, एक नाना जी है, या माँ है, या पिताजी है। तो वो जब उम्र से बढ़ते हैं तो बढ़ती उम्र के कारण जो है वो उसको विस्मृति के शिकार होते हैं, स्मृति भ्रंश के शिकार होते हैं। आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं स्मृति भ्रंश, स्मरण शक्ति कम हो जाना। मतलब, अरे मेरी ऐनक कहाँ है, अरे मेरा ये जो है मोबाइल कहाँ रखा है, बहू तूने मुझे खाना नहीं दिया। छोटे छोटे बातों में जो है ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये चीज जो है ये धीरे धीरे भूलने लगे। तो इसमें जो ज्यादा मात्रा में होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पहले होता है, और धीरे धीरे इतना आप अग्रसर हो जाते हैं तो मैं कौन हूं ये भी आप भूल जाते हैं। मेरा एक विद्यार्थी है, उसके नाना जी आए थे भोपाल से, और यहाँ झेलम से उतरे और स्टेशन पे बैठे रहे। सूट बूट पहना आदमी जो है बुड्ढा, और बैठा है। कोई थोड़ा जल्दी ट्रेन आ गई थी, तो स्टेशन मास्टर को लगा एक कुछ गड़बड़ है, तो फिर उन्होंने बोला सर नमस्ते, आप कौन है? हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, आपको कहाँ जाना है? मालूम नहीं। आप कहाँ से आए? वो भी मालूम नहीं। फिर आपके पास टिकट है क्या? बोले हाँ। फिर टिकट दिखाने के बाद लगे भोपाल से आए हैं अहमदनगर, मतलब अहमदनगर ही उतरने वाले थे। उन्होंने केबिन में आके बिठाया। फिर अभी वो नहीं आया तो वो पुलिस में सबमिट करेगा उनको, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं है। तो इसमें हमारा विद्यार्थी आ गया, फिर उनको नाना जी उनको मिले। मित्रों, ये जो कहानी है इसमें यदि वो टाइम पे नहीं पहुंचता तो ये नाना जी जो है ये पुलिस में भर्ती हो जाते, और कहा उनको कहाँ रखते पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा है। तो अर्ली स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स यदि आपको हाथ नहीं लगा तो इसमें बहुत ही उम्दे रिजल्ट्स आ सकते हैं। यदि डायबिटीज नहीं रहा तो उसके स्मृति रिच आप ट्राई कर सकते हैं, तो इमेरिच उनको देना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन में यदि आपने दिया तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, आघात, मतलब एक्सीडेंट हुआ है, अंदर जो है रक्तस्राव हो गया है, फिर वो कूटी जो है फोड़ के वो निकाला है, ब्रेन का सर्जरी हुआ है, ऐसा कुछ कुछ चलता है। तो उसमें जो है ये हमारा उंगली अच्छा काम करता है। मेंटल स्ट्रेस इज वेरी कॉमन। सभी भारतवर्ष के जो है निवासी इसके जो है बलि चढ़े हैं। डब्ल्यूएचओ ने जो है कि ये माना है हिरोशिमा नागासाकी में जो है ये अणुबॉम्ब के स्फोट हुए, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हानि हुई है लोगों की। लेकिन उससे भी बड़ा बॉम्ब जो है ये फूटा है, उसका नाम है मेंटल स्ट्रेस। और ये आदमी को अंदर से खोखला बना देता है, उसकी जीने की उम्मीद कम कर देता है, सूझने की शक्ति जो है कम कर देता है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे हैं। अब ये कोरोना के काल में बहुत ही हानि हुई है, किसकी नौकरी गई है, किसी घर के लोग चल बसे हैं, तो बहुत दिक्कत है। तो ऐसे लोगों में जो है यदि कुछ स्पेशल प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो आप इनमें ये ट्राई करें। डिप्रेशन, ये ऐसी बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होती है, तो इसके लिए बाकायदा डॉक्टर के पास हमेशा जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। तो ऐसे कोई लोग आपसे मिले तो इनको बिल्कुल हमारा गोली आप दे दो, इससे उनको काफी लाभ हो जाएगा। इंसोम्निया, 1/3 इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। नींद नहीं आती। नींद न आने के कारण वो रात को वेब सीरीज के अध्याय देखते रहते हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, क्योंकि नींद ही नहीं आती। तो नींद न आने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए जो है हम हमेशा बोलते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये हमारे आयु के 3 स्तंभ हैं।
तो निद्रा अच्छी होनी चाहिए। निद्रा यदि नहीं आ रही है तो हमारा ये गोली जो न्यूरायरिच, ये बिल्कुल आप उनको दीजिए, उनको बहुत अच्छे लाभ उसके हो जाएंगे। एपिलेप्सी, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, उनको जो है ऐसा एकदम ऐसा झटके आते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हैं, उसको मिर्गी बोलते हैं या फीट आई बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, बराबर है, और झटके बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखते हैं। तो ऐसे यदि आपको कुछ पेशेंट्स यदि आपको दिखाई पड़े तो बिल्कुल आप उनमें ट्राई करो। इट इज अ न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग, हमारे ब्रेन के सेल का रक्षा करने का यह दवा है। तो जो सीनियर सिटीजन्स है, अभी 65 के बाद जो है उनको ये नाम दिया जाता है कि आप अभी सीनियर सिटीजन हो गए हैं। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है, उसके ऊपर का जो ऊपर नीचे हिस्सा रहता है ग्रे मैटर, धीरे 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 कम हो जाता है। उसको बोलते हैं सेनाइल डीजनरेशन। तो ये न होवे इसके लिए जो है आप न्यूरोरिच आप दे सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऐसे लोग आपके हाथ में हैं। कल भी मैंने बोला था, ज्येष्ठ नागरिक संसद में आप जाओ, हर गांव में जो है एक ज्येष्ठ नागरिक भवन होता है, वहां जो है आप जाके इनको ये बोलो, फिर आपको पता लगेगा कि इनकी उनको जरूरत कितनी है। यदि आप उनको समझा सके तो जयराम जी की आप डायमंड पक्का। तो इसलिए धन्वंतरी ने जो है एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, उसका नाम है न्यूरायरिच। इसमें जो है कुछ नायाब चीजें हैं। एक है ब्राह्मी बैकोपो मुनियरी। ब्राह्मी जो है हमारे यहाँ बहुत सारे मस्तिष्क की बीमारी में इसका प्रयोग किए गए हैं। जो हमारी याददाश्त है वो तरोताजा करने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में होता है। जटामाउसी, जटामाउसी हिमालयन रेंज का पौधा है, उसके जो रूट्स है वो हमारे मस्तिष्क को शांति देते हैं। तीसरा है गुड़ुची, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसको मेध्य रसायन बोला गया है चरक ने। तो ये मेध्य रसायन यदि आपने लिया तो आपके ब्रेन का जो डैमेज है वो नहीं होगा। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव ऐसा मैकेनिज्म है इसका। और दो नायाब रसौषधि इसमें है, ताप्यादि लोक है और रसराज रस है। ये दोनों जो है ये अलग अलग ब्रेन डिसऑर्डर में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यदि आपने देखा तो रसराज रस जो है ये अलग अलग डिजनरेटिव डिसऑर्डर में जो है बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब जो है एमएनडी रहेगा या अल्जाइमर्स रहेगा या स्मृति भ्रंश है, सेनाइल डिजनरेशन है, ऐसा यदि रहा तो उसमें ये अच्छा काम करेगा। तप्यादि लोह जो है ये पैरालिसिस में अच्छा काम करेगा। तो ये अलग अलग जो इनका जो मिश्रण बना गया है, वो मिश्रण एक नायाब मिश्रण बन गया है। और उसका सबसे मेन जो काम है वो न्यूरो प्रोटेक्शन और ये नर्व सेल जो डैमेज हुए उनको ठीक ठाक करना। तो यदि ऐसा आपको करना है तो इसके साथ आपको एम्यूरिच देना पड़ेगा, स्पिरुलिना देना पड़ेगा, इससे आपके रिजल्ट्स और अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि ये सब का कॉम्बिनेशन यदि आपने ट्राई किया तो बड़े अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। ये काम क्या करता है, एक जनरल यदि हमने देखा तो पता लगेगा कि ये हमारे ब्रेन सेल को रीयूनिट करता है, उसको नया नया आयुष्य देता है, तरोताजा करता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एक नर्व टॉनिक है। ये मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, मेंटल फटीग को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, चिंता और अस्वस्थता को दूर करता है। ये मेमोरी पावर को बूस्ट करता है, आपकी बुद्धिमत्ता प्रखर करता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। ये हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन देता है और ब्रेन सेल की एक्टिविटी बढ़ाता है। ये हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेंटल एक्टिविटी बढ़ाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग देखते हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। हमें पता लगता है देख रहा है मेरी तरफ, ये सुन नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका ध्यान किधर दूसरी जगह जा रहा है। तो ये ध्यान मतलब मेंटल जो कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा हो जाए, इसके लिए न्यूरोरिच का प्रयोग करना है। ये एक अच्छा सेडेटिव है, मतलब ये हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, प्रशांति अवस्था में लेता है, इसी कारण नींद अच्छी लगती है।
तो मित्रों ये एक नायाब ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके कारण जो है बहुत सारी ब्रेन की बीमारी में जो है हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसका डोज जो है ये 1 गोली 3 बार देना है 1 गिलास पानी के साथ में। लेकिन सबसे ये बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुने, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। हमारे यहाँ बोला है उपायं चिंतितम प्राज्ञा अपायश्च अपि चिंतयेत्। आप जो उपाय बताते हैं तो यदि कुछ अपाय होने वाला है तो बिल्कुल बताएं। तो किसी को ना दे ये सब ठोक से कह रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनदा महिलाएं मतलब जो बच्चों को दूध पिला रही ऐसी महिलाएं हैं, इसमें न्यूरालिस्ट का प्रयोग नहीं करना है। जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं इसमें इसका प्रयोग नहीं करना है। समझ में आया? फिर बोलता हूं, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो गर्भवती माताएं हैं, इसका प्रयोग वर्जित है। जो स्तनदा माता है मतलब बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें ये नहीं देना है। और जो छोटे उम्र के बच्चे 12 साल के नीचे के, इसमें न्यूरालिस्ट का प्रयोग वर्जित है। बराबर है? क्योंकि क्या है, हमारे लोग धड़ल्ले से दे देते हैं, कुछ नहीं होता, आयुर्वेदिक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज नहीं देनी मतलब नहीं देनी है। बराबर है? तो इसके साथ जो है कि यहाँ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने ये जो नॉलेज लिया है, ये नॉलेज लेके जो है आप अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करो और आपको दिखेगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से मेरे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।